नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। कल आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किया जो पटना में नलजल अनुरक्षकों का केस हुआ, और ख़ास करके मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि एक और केस वैशाली जिला से हो रहा है और यह भी केस हो रहा है। कारण कि छिटपुट जगहों से छिटपुट अनुरक्षकों के बीच जो है यह ज्ञान कहिए या जानकारी कहिए या जिस सिस्टम से उनके अंदर जागृति कहिए, जागृति उनके अंदर है कि हमने अगर काम किया है तो वह अधिकार हमें मिलना चाहिए, और वे किसी न किसी मजबूरी के वजह से उनके यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं है, एक संगठन एक ग्रुप बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे चाह करके भी हाई कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। तो वैसे तमाम साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि हाई कोर्ट में हमारे संगठन के माध्यम से दो केस अभी वर्तमान समय में हो रहा है। अगर आप लोग जो भी साथी हैं, अगर कहीं से भी आप लोग यह महसूस करते हैं कि हम ग्रुप बनाने में सक्षम नहीं हैं, हम अलग थलग पर गए हैं, हम 2 आदमी हैं, 1 आदमी है, 4 आदमी हैं, तो और हम अगर अकेला जाते हैं तो पैसा खर्च ज़्यादा होता है, वैसे परिस्थिति में इस केस में आप शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए आप अगर चाहें तो हमसे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं, और उस माध्यम से हम आपको उस केस में जुर्माने का उसमें का जो भी जानकारी है वह मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और उस केस में अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई संगठन में बहुत माथापच्ची नहीं करना होगा, कारण कि ऑलरेडी यह ग्रुप बना हुआ है। कारण कि कुछ लोगों का स्पेशल दबाव पड़ा है कि सर हम लोग चाहते हैं कि आप इसमें आगे आकर के हम लोगों को भी इसमें जोड़िए, हम लोगों को भी सहयोग करिए। तो फिर मैं यह बात सोचा कि ठीक है, और वैशाली जिला से विशेष करके एक सूचना आई है कि सर एक और केस हम लोग करना चाहते हैं, करा दीजिए। तो इसलिए मैं यह बात सोचा हूँ कि सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षकों को यह जानकारी आखिर क्यों न दे दूँ। आप लोग के पास यह जानकारी पहुँच रही है, और अगर आप लोग चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता भी नहीं है। सभी चीज़ पारदर्शिता के साथ आप वकील साहब के पास जाना चाहें जा सकते हैं। अगर सक्षम नहीं है कि हम वहां जाएं, आपको घर बैठे भी हम लोग सुविधा प्रदान करेंगे, और आप घर बैठे रहिएगा, वैसे परिस्थिति में भी आपका मुकदमा हो जाएगा। और अगर आप वकील साहब के पास जाना चाहिएगा, वैसे परिस्थिति में भी आपका केस हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि हम मुकदमा में जाए, हम अनुरक्षकों की लड़ाई लड़े, हम इतना दिन से कार्य किए हैं, उसका हमें अधिकार मिले, तो आपको मैं इस स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूं, इससे आप संपर्क कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और उस केस में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हाँ, एक और निवेदन करना चाहेंगे कि वैसे लोग ही फ़ोन करें जिनके अंदर जागृति है कि हम केस में हम जाना चाहते हैं। बेवजह समय जियान करने वाले और माथा चाटने वाले लोग फ़ोन न करें, कारण कि उतना समय नहीं होता है कि बेवजह समय आदमी किसी को दे। हम चाहते यह हैं कि आपका काम हो, कारण कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, चुमन जी के द्वारा ऐलान किया गया था, और हमसे जो वे लोग रिक्वेस्ट किए कि सर आपको भी यहाँ आना है और वकील साहब से कुछ बातें करना है, कारण कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो अनुरक्षकों के प्रति हमारी निष्ठा ने हमें पटना के धरती तक ले गया। हम आप लोगों के लिए वहाँ गए, अपने समय को जियान करते हुए, परेशानी उठाते हुए, और वहाँ जो भी वकील साहब से बात करनी थी किए। जो भी अनुरक्षक सैकड़ों की संख्या में गए थे, सभी लोग देखे, सभी लोगों से बातचीत हुआ। जब हमारा
हमसे उन लोगों की मुलाकात हुई तो सभी लोगों के अंदर एक खुशी का भाव जागृत हुआ कि हम लोग गलत रास्ते पे नहीं। तो इसलिए हमारा यह भावना रहता है कि हमारे सूबे बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा अनुरक्षक अपने अधिकार को पालें, वे रास्ता से नहीं भटके। और इस तरह से मैं तो वीडियो आप लोगों को देते रहता हूँ। पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारे चीज़ों को बतलाया गया है कि किस तरह से कुछ लोग अनुरक्षकों को गुमराही के राह पर ले जाना चाहते हैं और किस तरह से कुछ लोग अनुरक्षकों की लड़ाई को वास्तविकता और ईमानदारी से लड़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखना समझना आपका काम है। हमारा अपना सोच है, हमारा अपना निष्ठा जो है अनुरक्षकों के प्रति, इस निष्ठा के चलते मैं आप लोगों को यह सूचना दे देता हूं कि अगर आप लोग केस में जाना चाहते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, यह समस्या नहीं बनेगी कि हम अकेले हैं। और इसी वजह से मैं यह जानकारी आपको दे रहा हूँ। कारण कि मुकदमाएँ हो रही हैं, वैशाली ज़िला से भी हो रही है, मुजफ्फरपुर ज़िला से भी हो रही है। तमाम जगह से लोग कहीं ना कहीं से एक जगह से मुकदमा होता है, वहाँ तमाम जगहों से मुजफ्फरपुर से जो केस हो रही है चुमन जी के द्वारा, कई एक जिला के लोग जुटे थे, उसमें हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बतलाएं। वैशाली ज़िला में पिछले बार हम लोगों ने जो केस कराया उसमें कई एक जिला के लोग हैं, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बतलाएं। फिर वैशाली ज़िला से कुछ लोगों ने फ़ोन किया है और एक टीम गठित हुआ है। तो मैं यह वीडियो इसी वजह से दे रहा हूं कि आप लोगों को जानकारी हो जाए। और आप लोग अगर मुकदमा में जाना चाहते हैं, चाहे वह वैशाली ज़िला के लोग हो या अदर ज़िला के लोग हो या मुजफ्फरपुर ज़िला के लोग हों या साहेबगंज के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको हर वह संभव सुविधा हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यह संभव सुविधा हम इसलिए पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि हमारा निष्ठा आपके प्रति है। बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे सोचिए समझिए, और इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। यह नहीं है कि आपको जाना ही है। अगर आप जाना चाहते हैं, आप अधिकार को पाना चाहते हैं तो जाइए, और नहीं अधिकार को नहीं पाना है तो घर बैठना है। तब तो उनको जो है हम लड़ेंगे तो भी अधिकार मिल जाएगा, दूसरा कोई लड़ेगा तो भी अधिकार मिलेगा। कारण कि बहुत सारे लोग ऐसे सोच के हैं कि अमुक व्यक्ति लड़ रहे हैं तो हमको बेनिफिट हो जाएगा। तो वैसे लोग अपना सोचते रहेंगे और तब तक समय निकल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।